हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैट का आरिफ। गाइस, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक जो वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। वैसे मैं बेसिकली तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही बात करता हूँ, तो आज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर और भी कोई टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो बनाने हैं तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। मैं आपका नाम डिस्प्ले करूँगा, आपका नाम को शाउट आउट दूंगा, आपके कमेंट्स को शो करूँगा और मैं आपके टॉपिक के ऊपर में बात करूँगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि गेट एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है उसके लिए कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मैं 1 से लेकर आपको N तक बताऊंगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छे हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो, जो कि आपको एक अच्छा प्रिपरेशन में हेल्प करता है। बिकॉज कोचिंग कोई भी चीज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, नहीं तो जो क्रिकेटर होते हैं, देखो क्रिकेटर को भी कोच का ज़रूरत पड़ता है। दे आर बेस्ट क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, आपका विराट कोहली, सब अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन उनको एक कोच का ज़रूरत होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप भी एक प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सेल्फ स्टडी ठीक है, लेकिन आपको भी एक कोच का रिक्वायरमेंट जरूर होगा। कोच आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो नहीं करना वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमें अपने से नहीं पता चलता। अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो नहीं करना वाला चीज़ हमें नहीं पता चलता है, हमें सिर्फ क्या करना है वाला चीज़ पता चलता है। ठीक है, तो हम हर चीज़ में पढ़ते हैं, मतलब आंख बंद करके हम कहीं भी तीर मार रहे हैं, वो गलत करता है। वो कभी कभी आपको ना एक रॉन्ग पाथ पे लेके चला जाता है। लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर एक कोचिंग में अगर आप पढ़ते हो तो वो क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर पाथ दिखाता है कि आपको बस यही पाथ में जाना है, इधर उधर का ध्यान नहीं देना। इधर उधर बहुत सारे दुकान है, ये दुकान सब में नहीं देखना, आपको सीधा जो दुकान में जाना है बस वही देखना है। तो ये आपको हेल्प करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो फ़ायदा है। बाकी भी और भी इंस्टीट्यूशन आपको नाम सुनने में आया होगा, लेकिन वो सब इंस्टीट्यूशन में पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो भी आपको इधर उधर ही लेके जाएंगे। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च करके या फिर इंटरनेट में सर्च करके, अपने दोस्तों से पूछ कर, खुद रिव्यू कर कर मुझे ये सारी चीज़ें पता चली है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात कर रहे हो, देखो बहुत सारे बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं, हो सकता है वो 1 साल का ड्रॉप लेकर गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। उन बच्चों के लिए ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेस्ट। लेकिन जो बच्चे अभी 3rd ईयर में हैं, जो बच्चे अभी 4th ईयर में हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग इज़ द बेस्ट। बिकॉज ऑनलाइन में आप अपने कॉलेज में रह के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं ऑफलाइन के बारे में बात करता हूँ। ऑफलाइन में जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, मैं 1 से लेकर आपको 4 तक बताता हूँ। ठीक है, जो पहला इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है एस एकेडमी। आप ये सब के बारे में डिटेल में सर्च कर सकते हो गूगल में। इनका फीस स्ट्रक्चर हो गया, इनका पढ़ाई का स्ट्रक्चर हो गया, करिकुलम हो गया, आप देख सकते हो। मैं आपको बेसिकली नेम बता दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, जो पहला है वो आपका एस एकेडमी है, जो सेकंड है वो आपका है मेड इजी, जो थर्ड है वो आपका गेट एकेडमी, जो फोर्थ है आपका वो है इंजीनियर्स एकेडमी। ये 4 इंस्टीट्यूशन है जो गेट का बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन कराते हैं। ये 4 में कोई कंपटीशन नहीं है, ये अपने आप में ही एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप किसी में भी पढ़ो, सबके फैकल्टीज़ अच्छे होते हैं, सबके पढ़ाई अच्छे होते हैं। लेकिन आपको मैं ऑफलाइन का एक बात बता देता हूँ, हमेशा ये चीज़ नोटिस करना, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ोगे ना, उसका जो मेन ब्रांच होता है ना, मेन ब्रांच जहाँ से उसका चारों तरफ ब्रांच फैले हैं, मतलब जो मेन रूट होता है, वहाँ पढ़ोगे तो सबसे बेटर फैकल्टीज़ आपको मिलेंगे, बेटर फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेड इजी का बारे में बात करूँ तो मेड इजी का जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो आपको दिल्ली में मिलेगा। उसी तरह से अगर आप एस एकेडमी के बारे में बात करो, उसका जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन वो दिल्ली में मिलेगा। जनरली सारे जो कोचिंग्स होते हैं ना, उनका जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन होता है वो दिल्ली में होता है। बिकॉज दिल्ली इज़ द मेन कैपिटल, मेन जगह है वो, वहाँ से बाकी चारों तरफ चीज़ें फैलती है। तो अगर आप दिल्ली जाके प्रिपरेशन करोगे तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर आपके होम टाउन में वो कोचिंग है तो वहाँ आप नहीं पढ़ सकते हो, वहाँ भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो मैं बेस्ट बता रहा हूँ, बेटर में भी आप पढ़ सकते हो। थोड़ा मेहनत करोगे तो वहाँ से भी क्रैक होगा, बेस्ट में पढ़ोगे तो थोड़ा मेहनत आपका कम होगा, बिकॉज और रिफाइंड चीज़ें आपको मिलेंगी, फैकल्टीज़ और बढ़िया मिलेंगे, डाउट और बढ़िया सॉल्व होंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ ऑनलाइन के बारे में। तो ऑनलाइन में जैसे कि आपको पता है फिजिक्स वाला है, दूसरा आपका हो गया मेड इजी हो गया, वो भी ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है आजकल। अन अकेडमी हो गया, ये 3 प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों में से जो सबसे चीप है वो आपका फिजिक्स वाला है। ठीक है, फिजिक्स वाला सबसे कम, आई थिंक 10,000 या 11,000 उसका शायद फीस है। आप चेक कर लेना अभी ऑनलाइन में क्या फ़ीस चल रहा है। तो फिजिक्स वाला सबसे चीप है। उसके बाद अगर मैं आपको
मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा तो आइदर आप फिजिक्स वाला में पढ़ लो या तो आप मेड इजी में पढ़ लो, बिकॉज अनअकैडमी में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो कुछ खास है बोल के। ये दो इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से ठीक है, फिजिक्स वाला भी सही है आपका, मेड इजी भी सही है आपका, ठीक है। ये दो में आप किसी एक में भी पढ़ सकते हो, बेटर आपके लिए ऑप्शन क्रिएट करेगा ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में पता चला। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, तो भाई आपने इतने सारे ऑप्शन हमें दे दिए तो पढ़े किस में ये भी तो बता दो। तो इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको दे देता हूँ, वो आपके पास ही है जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब में जाओ। मैंने जो जो इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताया वो सारे इंस्टीट्यूशन का आप वीडियो देखना स्टार्ट करो। मेड इजी का कुछ वीडियोस ऑफलाइन पड़ा हुआ होगा वहाँ पर ऑनलाइन यूट्यूब में, कुछ एस एकेडमी का पड़ा हुआ, कुछ गेट एकेडमी का पड़ा होगा। ये सारे एकेडमी के वीडियोस आप एक बार देख लो, जस्ट ओवरव्यू करो कि टीचर्स पढ़ाते किस तरह से हैं, किस तरह से डाउट सॉल्व होता है, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर मिलता है। ये सारे चीज़ें अगर आप वहाँ पर ही एक बार एनालाइज करोगे ना तो आपको और भी बच्चों का रिव्यू देखो। यूट्यूब में सर्च करो कि मेड इजी रिव्यू, तो वहाँ बच्चे रिव्यू देते हैं कि ये कोचिंग का किस तरह से पढ़ाई है, क्या नहीं है। उनका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखो कि ये इंस्टीट्यूशन से कौन कौन से बच्चे टॉपर रहे हैं, कौन कौन से बच्चों का कितना रैंक रहा है। तो ये सारे कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करना पड़ेगा। देखो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको बता सकता हूँ, हर चीज़ का रिसर्च मैं करके आपको वीडियो में पूरा बता सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा ना, आपके अंदर में वो क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी, आपके अंदर में खुद से मेहनत करने की चीज़ें पैदा नहीं होगी। भैया तो सब बता दे रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। अगर आप खुद से गूगल में सर्च करोगे, खुद से यूट्यूब में सर्च करोगे ना, तो एक इंटरेस्ट जनरेट होता है। और जब आप कोई चीज़ में खुद का मेहनत थोड़ा इनपुट करते हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए बेटर होता है, आपको और अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए मैं थोड़ा चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ कि आप खुद से थोड़ा बहुत सर्च करो। उम्मीद करूँगा कि मेरी बातें आपको समझ में आएगी। गेट के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करना है, पढ़ाई किस तरह से करना है, अगर इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आपके इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। किस तरह से कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, सारी चीज़ के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।